नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और इस खास बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की। मध्य प्रदेश में मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और ऐसे में सरकार कई अहम बिल लेकर आई है। इसी में से एक है अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने का बिल। प्रस्ताव के बाद सदन में विपक्ष भड़क गया और हंगामा भी जमकर हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। सरकार कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है। दरअसल मोहन सरकार विधानसभा की कार्यसूची में अशासकीय संकल्प को लेकर आई है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 समाप्त करने का शासकीय संकल्प विधानसभा में लेकर आई है, तो वहीं बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने एक कदम आगे बढ़कर बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद सियासी बवाल उठना लाजमी था। उषा ठाकुर ने मदरसों में देशद्रोही काम होने का आरोप लगा दिया और मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी की आशंका जाहिर कर दी। देखिए, हमारी दूरी किसी से नहीं है। हम सबकी राष्ट्रवादिता को प्रणाम करते हैं, पर कोई देशद्रोहिता का काम करेगा तो उससे हमारी दुश्मनी पक्की है। निश्चित रूप से आप आसाम देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, सारी दूर क्या हो रहा था, कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे बच्चे वहां पर। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के युग में उन्हें उस प्रकार की शिक्षा से जोड़ना निहायत जरूरी है। मदरसे, जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, जिनको शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, वो मदरसे कैसे चल सकते। मैं ये मानता हूँ कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें और साथ ही उनका भविष्य उज्जवल बन पाए। इसलिए सभी समाज जो भारत में रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उस दिशा पर मेरा ये कदम। तो अभी मैंने पूरा संकल्प नहीं देखा है, लेकिन ये है मजहबी आधार पर कोई भी शिक्षा भारत में होना थोड़ा खतरनाक होता जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय जो शिक्षा का करण है, राष्ट्रीय शिक्षाकरण के तहत सबको शिक्षा मिले और सबको रोजगार मिले, ये भारत सरकार का भी सोच है और ये मध्य प्रदेश सरकार का भी सोच है। हम भी यही सोचते हैं, कोई भी मदरसा अगर वो मजहबी बात करता है और मजहब से अगर वो कोई दूसरी आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होता है तो ये दुर्भाग्य है। तो वहीं कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि मदरसों में मासूम बच्चे पढ़ते हैं, उनके खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। साथ ही कहा कि इन लोगों के दिमाग में वायरस घुस गया है। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। दरअसल मोहन सरकार अल्पसंख्यकों को धार्मिक या भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने का फैसला कर लिया है और इसी को लेकर विधानसभा में सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। सरकार जैसे ही प्रस्ताव सदन में लेकर आई, विपक्ष हंगामा करने लगा और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाने लगा। तो वहीं बीजेपी मदरसों को लेकर अशासकीय संकल्प को सही ठहराने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। खबर आपको कोरबा से मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कुएं में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। सफाई करते समय कुएं में पिता गिरा, पिता को बचाने उतरी बच्ची और 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। कटघोरा थाना क्षेत्र के डिपरा पारा गांव की घटना बताई जा रही है। पिता को बचाने के लिए बच्ची उतरी और उसके बाद 2 लोग और इन्हें बचाने उतरे, जिनकी मौत हो गई। कुल 4 लोगों ने कुएं में डूबकर अपनी जान गंवा दी। तो कुएं में डूबने से 4 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर सामने आई है कोरबा से। कटघोरा थाना क्षेत्र के डिपरा पारा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां यह हादसा हुआ। पिता जिसे बचाने उतरी बच्ची और फिर अन्य 2 लोगों की मौत हो गई। और एक और ऐसा कुआं जिसमें एक ही दिन में महज कुछ घंटों में एक के बाद एक 5 लोगों की मौत हुई है। सक्ती जिले के किकिरदा गांव से ये मामला सामने आया। हालांकि अब तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। एक बार कलेक्टर को बोल दीजिए, कलेक्टर को रखो।
उतार रहे थे भाई बेटा जान जा गए नहीं पानी से बढ़ चला बेटा कुछ नहीं दादा। एक ऐसा कुआं जिसमें एक ही दिन में महज कुछ घंटों में एक के बाद एक 5 लोगों की मौत हो गई। सक्ती जिले के किकिरदा गांव से ये मामला सामने आया। हालांकि अब तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि यह कुआं लंबे समय से ढका हुआ था, इस वजह से उसमें जहरीली गैस हो गई थी। बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में बारिश और तेज हवा चलने के कारण कुएं के ऊपर बना लकड़ी का छप्पर कुएं के अंदर गिर गया था, जिसे निकालने गांव का एक आदमी कुएं के अंदर गया, जो काफी देर तक वापस नहीं आया। इसके बाद एक के बाद एक 4 लोग और कुएं में उतर गए और वापस बाहर नहीं आ सके। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले में पुलिस का कहना है कि मौके पर SDRF और साथ ही FSL की टीम पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। वहीं हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया है। CM ने क्या लिखा है आइए आपको दिखाते हैं। जांजगीर के ग्राम किकिरदा में कुएं में हुए हादसे से 5 ग्रामीणों की मौत की खबर अत्यंत ही दुखद है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। साथ ही CM विष्णुदेव साय ने परिजनों से फोन पर बात भी की है। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने हादसे पर दुख जाहिर किया। साथ ही BJP प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिन्हा ने पीड़ित परिवार की सहायता की बात कही है। बहुत बड़ी घटना है। कुएं में गैस बनने के कारण एक व्यक्ति अपने जान देना पड़ा और उसको बचाने के लिए 4 आदमी जो है परोपकार करने के लिए, दूसरा का सहयोग करने के लिए उनको भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और आज इस अवसर पे तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ये पहली घटना नहीं है। इस तरह से अनेकों घटना इसके पहले धमनी में, अमुंदा में, देवरी मठ में हो चुका है, जिसमें कई जान गई है। तो ये पहला तो प्रशासन के लिए ये शोध करें कि गैस क्यों बनता है। दूसरा, लोगों में जागरूकता लाएं कि ये बचाव इससे कैसे हो सकता है। कुआं को ढक के न रखें, कुआं में न उतरें। एक के बाद एक 5 लोगों की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। वहीं मौत के कारणों का पता अभी भी नहीं लग पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भोपाल ATS ने खंडवा से आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से संपर्क रखने के आरोप में फैजान शेख नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। पेशे से मैकेनिक फैजान को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल ATS ने गुरुवार सुबह करीब 4 बजे खंडवा में दबिश दी थी। युवक की गिरफ्तारी के साथ ही एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम भी कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल ATS ने खंडवा से आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से संपर्क रखने के आरोप में फैजान शेख नाम के युवक को गिरफ्तार किया। पेशे से मैकेनिक फैजान को कंजर मोहल्ला से पकड़ा है। भोपाल ATS ने गुरुवार सुबह करीब 4 बजे खंडवा में दबिश दी थी। बताया गया कि 2 गाड़ियों में सवार होकर ATS की टीम खंडवा पहुंची थी, जहां से युवक को गिरफ्तार किया गया और एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। ATS के अधिकारियों ने बताया कि फैजान लोन वुल्फ अकैड की योजना बना रहा था। वो सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद से संबंधित वीडियो अपलोड करता है। वीडियो में इस्लामिक स्टेट का जिक्र करता है। उसके पास से प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों से भी संपर्क के सबूत मिले हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी फैजान सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश कर रहा था। वो इंडियन मुजाहिदीन की आइडियोलॉजी से प्रभावित है। छापे के दौरान उसके पास से बड़ी मात्रा में आतंकी संगठन के जिहादी लिटरेचर और वीडियो मिले हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी जब्त हुए हैं। साथ ही प्रतिबंधित सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म भी मिले हैं। ये वेपन प्रोक्योर कर ही लिया था। एक उससे पिस्टल मिला है, हमें वेपन भी पिस्टल मिला है। तो ये उस और वो रेकी भी कर रहा था, तो संभवतः ये जल्दी ही इस तरह का वारदात को अंजाम देता। अभी उससे पूछताछ होगी। और पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें लगातार MP में आतंक को कमजोर करने में लगी हुई हैं। बीते सालों में भी सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद पर शिकंजा कसा है। बात करें अगर अब तक हुई प्रभावी कार्रवाइयों की, तो 2015 में ISIS से जुड़े 5 युवक गिरफ्तार किए गए। 2017 में यूपी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
साल 2022 में 3 आरोपी गिरफ्तार किए। साल 2023 में जबलपुर से ISIS मॉड्यूल के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने MP पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खंडवा में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े संदेही को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। खंडवा पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। हमारी पुलिस चौकस, चौकन्नी और सतर्क है। यही कारण है कि एक IAS का बड़ा आतंकवादी, जिसके माध्यम से बड़ी संभावना थी, हमने चौकन्ने होकर के उसको न केवल अपने कब्जे में लिया, बल्कि उसके साथ कई सारे साहित्य, कई सारी चीज़ें हैं। हम इससे जुड़ी भारत सरकार की सभी गुप्त एजेंसियों के संपर्क में भी आ गए हैं। हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके माध्यम से जो भी बड़े नेटवर्क है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उससे भी जानकारी जुटाई जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। लगातार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आतंक के फन को कुचल रही हैं। ये हमारी सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मियों की कुशलता और आतंक से निपटने की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब खबर आपके काम की है, क्योंकि अगर आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है। छत्तीसगढ़ में 21 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बता दें कि रेलवे प्रशासन करीब 1 माह में छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 85 ट्रेनों को कैंसिल कर चुका है। हर बार विकास कार्यों के नाम पर इन्हें निरस्त कर दिया गया, रूट बदला या फिर पहले ही खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि 8 दिन पहले पश्चिम बंगाल, गुजरात, पुणे की ओर जाने वाली 14 ट्रेनें निरस्त की गई थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। एक्सप्रेस ट्रेनें टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द, बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस रद्द, गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस रद्द, रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस रद्द, रायपुर कोरबा हसदेव एक्सप्रेस रद्द, कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस रद्द, रायपुर कोरबा हसदेव एक्सप्रेस रद्द, कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस रद्द। पैसेंजर गाड़ियां रायगढ़ बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द, बिलासपुर रायगढ़ मेमू स्पेशल रद्द, रायगढ़ बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द, बिलासपुर रायगढ़ मेमू स्पेशल रद्द, बिलासपुर कोरबा मेमू स्पेशल रद्द, कोरबा बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द, रायपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल रद्द, बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल रद्द, गोंदिया झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल रद्द, झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू स्पेशल रद्द, बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल रद्द, टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द। छत्तीसगढ़ के साथ ही कई और प्रदेशों के यात्रियों को ट्रेनें रद्द होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में रेल प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। इसके साथ ही रेलवे ने विकास कार्यों के लिए यात्रियों से सहयोग की आशा भी जताई है। इधर राजधानी भोपाल के बस यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है। शहर के अंदर 10 रूट पर चलने वाली 149 लो फ्लोर बसों के पहिए गुरुवार को अचानक फिर थम गए। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रोजमर्रा काम के लिए बस से सफर करने वालों को एक बार फिर परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी भोपाल के 10 रूट पर दौड़ने वाली कुल 149 सिटी बसों पर गुरुवार को फिर से ब्रेक लग गया है। टिकट एजेंसी चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की है। इसके चलते बस ऑपरेटर मां एसोसिएट ने भी बसें डिपो से नहीं निकाली। यही वजह है कि यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैरागढ़, चिचली, करोंद, अयोध्यानगर, भौरी, मंडीदीप, कोकता, लालघाटी, चिरायू हॉस्पिटल, मिसरोद एयरपोर्ट, गांधीनगर समेत कई जगहों पर यात्री बसों का इंतजार करते हुए देखे गए। भोपाल में 149 सिटी बसों की जो पहिए है वो एक बार फिर से थम चुका है और एक बार फिर जो है ये बसें यहाँ पर BCLL के दफ्तर में ही लगी हुई हैं। आपको बताएं कि 4 जून से ये बसें संचालित नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो लोग इससे सफ़र करते हैं रोज़, उन्हें खासा परेशानी हो रही है। किस वजह से ये गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लगी हैं, तो आपको बताएं कि ये जो वजह है वो ये है कि BCLL और नगर निगम के बीच का जो विवाद है, इसकी वजह से इन गाड़ियों का परिचालन नहीं हो रहा है। इससे पहले 7 दिन तक जून के महीने में भी जो है ये गाड़ियां ऐसे ही ठप पड़ी रही थी। उस समय जो बसों के ड्राइवर है और कंडक्टर है वो PF की राशि जमा नहीं होने पर हड़ताल कर रहे थे और एक बार फिर 4 जुलाई से ये बसें जो है यहाँ पर खड़ी हैं और इनका संचालन नहीं हो रहा है, इनका परिचालन नहीं हो रहा है। और वजह यह है कि नगर निगम और BCLL जो है इसके बीच का विवाद।
ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। इससे पहले जून में करीब 7 दिन तक बसें नहीं चली थी। कंडक्टर ड्राइवरों ने पीएफ की राशि जमा नहीं किए जाने के मामले में हड़ताल की थी। ये मामला जैसे तैसे सुलझा और कुछ दिन बसें चली ही थी कि गुरुवार को फिर से इनके पहिए थम गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से वे रूट हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गांधीनगर से अयोध्या नगर जाने वाली कुल 17 बसें ठप हुई हैं। तो वहीं ईदगाह हिल से एम्स तक जाने वाली 10 बसें, पुतली घर से सीआरपीएफ कैंप बंगरसिया जाने वाली 16 बसें हड़ताल पर हैं। करौंद से बैरागढ़ चिचली जाने वाली 10 बसें, तो वहीं भौरी से मंडीदीप जाने वाली 2 बसों पर ब्रेक लगा हुआ है। कोकता से लाल घाटी जाने वाली 26 बसें, कोच फैक्ट्री से बैरागढ़ चिचली जाने वाली 31, तो वहीं आकृति इको सिटी से चिरायू हॉस्पिटल जाने वाली कुल 33 बसों का परिचालन बंद है। नारियल खेड़ा से एलन सिटी कॉलेज तक के लिए 2 बसें और मिसरोद से एयरपोर्ट जाने वाली 2 बसों का परिचालन बंद किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में ड्राइवर्स की माने तो इस हड़ताल के लिए अधिकारियों की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने भी अपनी मांग सामने रखी है। बताइए किस वजह से ये बसें नहीं चल रही हैं? मैडम हमें ज़्यादा जानकारी मालूम नहीं है। हमारे तो सिर्फ कंपनी ने बोला है गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी तो नहीं निकलेंगी। हमारे जो अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ अब नहीं निकलेंगी। ये नहीं पता हमें वजह क्या है, क्यों नहीं। डिपो से 149 बसों का संचालन किया जाता है। इसमें जो हमारी बसों के संचालन में टिकट कलेक्शन एजेंसी है चलो, वो टिकट कलेक्शन का कार्य करती है और अभी कंडक्टरों को उनके द्वारा ड्यूटी नहीं दी जा रही है। इस पर चर्चा चल रही है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की जा रही है। जल्दी सॉल्व किया जाएगा और बसों का संचालन किया जाएगा। बसों की हड़ताल पर चले जाने से बस से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे में ये हड़ताल कब तक चलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। BCLL और चलो ऐप के बीच जो अनुबंध है, इस वजह से लेकर जो कोई परेशानी कुछ आ रही है, इसकी वजह से जो परिचालन है बसों का वो नहीं हो पा रहा है और बसें जो है वो वहाँ डिपो में खड़ी हैं। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ प्रतिज्ञा, विस्तार न्यूज़। श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी ने आज अपने 7वें स्थापना दिवस को प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव समारोह में शामिल हुए। अरुण साव का विश्वविद्यालय की ओर से श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मान किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं का भी सम्मान हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहाँ छात्रों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विश्वविद्यालय में संस्कार के साथ साथ रोजगार मूलक शिक्षा भी दी जा रही है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हर्ष गौतम ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम छात्रों को रोजगार मूलक पढ़ाई की ओर प्रेरित करें ताकि बच्चे पढ़कर प्रदेश सहित देश का भी नाम रोशन करें। बड़े सौभाग्यशाली है जो हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं कि एक तरफ आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, रोजगार उन्मुखी शिक्षा मिल रही है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो छात्रों को सर्वांगीण शिक्षा में बढ़ावा देता हो और उसके सर्वांगीण विकास पर जोर देता हो। एक विश्वविद्यालय में सिर्फ किसी विषय से संबंधित ज्ञान देना ही मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो विश्वविद्यालय में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो विश्वविद्यालय जो छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहयोग करती है। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।